नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी खबर 24x7 न्यूज। आज जिला चिकित्सालय पहुंचे हुए हैं, जहां पर जिला चिकित्सालय के लगभग 26 स्टाफ जो सपोर्ट स्टाफ के कार्यकर्ता हैं और ठेकेदारी के अंडर में काम करते हैं। ये सभी स्टाफ अपनी 3 महीने की सैलरी एवं और अन्य मांगों को लेकर के लगातार बीच बीच में स्ट्राइक करते रहते हैं। इसके बाद भी शासन प्रशासन है जो लाडली बहना योजनाओं के लिए पैसे हैं, लेकिन जो निचले स्तर के कर्मचारी है इनको पेमेंट देने के लिए शासन प्रशासन के पास पैसा नहीं है। आइए हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं स्ट्राइक में, इनसे जानेंगे कि किस कारण इन लोग बैठे हैं, किस प्रकार की इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी सैलरी महज 10,000 से 12,000 रुपए है। इसके बावजूद 3 महीने से पेमेंट न आने के कारण किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इन्हें, आज हम इनसे ही जानेंगे। मधु, तुम लोग यहाँ पर 3 महीने से कार्यरत हो, सॉरी पहले से कार्यरत हो, लेकिन 3 महीने से पेमेंट नहीं आ रही है। क्या दिक्कत हो रही है? जैसे मुझे कई सारी आर्थिक परेशानियाँ होती है। मैं रूम रेंट पर लेके रह रही हूँ, जिसका मैंने रूम रेंट नहीं दिया है। 3 महीनों से मैं रूम रेंट नहीं दे पा रही हूँ। मेरे सैलरी ना आने के कारण खुद यहाँ खरीदती हूँ और खाती हूँ, जिसके कारण ना ही मेरा खरीदना खाना हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त पुष्पेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर 3 महीने से पेमेंट ना आने के वजह से इन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। पुष्पेंद्र जी, आप यहाँ पर कार्यरत हैं, किस पद में कार्यरत हैं? सर मैं यहाँ सपोर्ट स्टाफ के पद पर कार्यरत जिला चिकित्सालय में कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। हमको ये यहाँ पर देखना को मिलता है, अक्सर हमारे साथ ये परेशानियाँ बनी रहती हैं कि हमारा पेमेंट कम से कम 2 महीना 3 महीना बाद होता है। और जब भी हम यहाँ के अधिकारियों के पास और जो हमारे ठेकेदार जिनके अंडर में हम काम करते हैं, सिग्मा इन्फोटेक, उनसे अगर कभी उनके अधिकारियों से बात करें तो वो कहेंगे कि हमें आपके जिला चिकित्सालय के से फंड नहीं मिला है जिससे हम आपका पेमेंट कर सकें। और अगर हम उनको कहते हैं कि भाई ये काम आपका है, फंड इकट्ठा करना या फिर उनसे मांगना, तो बोलते हैं भाई हम क्या करें, जिसके कारण हम लोगों को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों ने आज धरना प्रदर्शन आज से चालू किया है, इससे पहले आप लोगों ने कहीं ज्ञापन दिया होगा, कहीं शिकायत भी की होगी, तो इस बारे में क्या बोलते हैं आप? सर, इससे पहले हम लोगों ने 1 महीना पहले कलेक्टर साहब के पास भी अपनी समस्याओं को रखा था, जन सुनवाई में गए थे, तो वहाँ पर हमारी सूचना को रख लिया गया और कहा गया कि आपकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों की न कोई समस्या का समाधान हुआ, न कोई सुनवाई हुआ। आप लोग ये जो धरना प्रदर्शन चालू किए हैं, तो आप लोग कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? सर, हम लोगों का तो ऐसा है कि यहाँ बैठे तो भी भूखे रहेंगे, घर में बैठे तो भी भूखे रहेंगे। तो अब अगर जब तक हम लोगों का पूरा पेमेंट 3 महीने का नहीं आ जाता है तब तक, और हमारा एरियस 11 महीने का रुका हुआ है, जिसको हमने कई बार अधिकारियों को कहा तो उनका कहना है कि आपका एरियस आ गया है, जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन ये जल्द कब मिलेगा हमें आज तक पता नहीं चला। कितने महीने का एरियस रुका हुआ है? 11 महीने का एरियस रुका हुआ है हम लोगों का। सालाना बोनस भी हम लोग का रुका हुआ है, सालाना बोनस भी हम लोग को नहीं दिया जाता है। ठेकेदार से आप लोग जब इस बारे में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? ठेकेदार का कहना है कि भाई जब मेरे को सरकार से पैसा मिलेगा आप लोगों का, तब मैं आपको दूंगा। और ठेकेदार किस कंपनी का है और क्या नाम है उसका? इन्फोटेक, सिग्मा इन्फोटेक कंपनी का नाम है और ठेकेदार इनकी है अर्चना सिंह, और यहाँ एरिया इंचार्ज हैं योगेश सिंह। अब उन्हीं से, योगेश सिंह से ही हमारी बात होती है, अर्चना सिंह जी से हमारी कभी बात हुई नहीं, वो भोपाल में रहती हैं। और योगेश सिंह आते रहते हैं, उनसे मिलते हैं तो वो बस हाँ कर रहा हूँ, जब पेमेंट आ जाएगा तो कर दूंगा। लेकिन हम लोग 10,000 11,000 पाने वाले व्यक्ति 3-3 4-4 महीना किस तरह से हम लोग अपनी घर को चलाएं, परिवार चलाएं, बच्चों को चलाएं। बच्चे हमारे स्कूल में पेपर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे ही फीस से तो उस स्कूल का भी पेमेंट बन रहा है ना। जब हम नहीं देंगे तो स्कूल वाले कैसे खाएंगे? तो उनका भी जायज़ है। हमारे बच्चों को परीक्षा नहीं दिया जा रहा है, अब उनसे भी हम क्या कहें? आप लोग सरकार से
क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आप लोग कहना चाहेंगे? मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं सर। मैं एक चीज़ लेकिन कहना चाहूँगा, आज मैं इतने दिनों से इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ, झेल रहा हूँ, मेरे साथीगण सब झेल रहे हैं इस चीज़ को। मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि हम जैसे छोटे कर्मचारियों को कुछ ऐसी व्यवस्था करे सरकार कि इनका पेमेंट सबसे पहले करें, जब तक हम लोगों का पेमेंट ना हो। सर, मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार देश में, प्रदेश में ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है जिससे किसी को बगैर काम किए घर बैठे पैसा मिल रहा है। जैसे लाडली बहना योजना, उन लोगों को कोई काम नहीं करना है, लेकिन उनके खाते में टाइम टू टाइम डेट पर धड़ल्ले से पैसा चला जाता है। लेकिन हम जैसे कामगार जो दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे भाई दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई बजट नहीं है, समय पर देने की कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है कि इनका पेमेंट किस तरह से हम समय से दे सकें, इनके परिवार को किस तरह से हम चला सकें। तो ये स्थिति, हमारा उनसे एक ही अनुरोध है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जो कामगार व्यक्ति हैं, जो कम से कम पेमेंट में अपने घर परिवार को चला रहे हैं, काम करके मेहनत करके समाज को चला के, देश को चला के, उनका पेमेंट समय से भुगतान करें। यही हमारी उनसे अपील है। कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि पहले निम्न कर्मचारियों का पेमेंट हो, उसके बाद ही उच्च कर्मचारियों का पेमेंट हो। यही हमारी मांग है। तो जैसा कि आपने सुना, योगेंद्र जी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों योजनाओं का जो पैसा है उनको बिना काम किए हर महीने उनके खातों में पेमेंट सही टाइम पे आ जा रहा है। लेकिन जो कर्मचारी निचले वर्ग के कर्मचारी हैं, ये इनके पेमेंट देने में सरकार असमर्थ नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, जिला चिकित्सालय के सपोर्ट स्टाफ स्ट्राइक में बैठे हुए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल उसमें पोर्टल में लगी है, 1 महीने का भी पेमेंट कर रहा है सर, हर 2 से 3 महीने के अंदर सपोर्ट स्टाफ जैसे बिल देता है, बजट रहता है, उसके अनुसार करते हैं। सर, इसमें बाबुओं की लापरवाही देखी जाती है। नहीं, बिल जैसे आ जाता है तो हम फॉरवर्ड अग्रेसित कर देते हैं। तो सेंट्रल पोर्टल से हो रहा है। ठीक।